अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो से मैंने एक टेस्ट लिया था जो कि इम्डिकेट के लिए था। इम्डिकेट नम्स केमिकेट सीएस सब टेस्ट के लिए जो है ना, ये टेस्ट मैंने लिया था और इस टेस्ट में 75 एम सी क्यूज़ थे, सही है, और 1 मार्क्स का मैंने वो बताया था। चलिए उसको छोड़ें, उसकी की प्लस एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। इस टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, सही है। और बाकी ये जिस ग्रुप में हम एफ एन एस के लिए भी मैं करवा रहा हूँ, तो एफ एन एस ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एमडीके 25 के लिए जो चैनल है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज को आप देख ले, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप लोग फिर जो है ना वीडियो को पसंद नहीं करते। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँ, सही। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। जी, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ ना, हर जो है ना चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को फर्स्ट दिखाऊंगा, सही। सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा, सही। और फिर जो है ना उसके एमसीक्यूज भी साथ साथ जो है ना उस पर ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने बताया। यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, डिफिनीशन तो हर किसी को आता है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस पे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज है, सही। बाकी फिर ये रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर जो है ना, अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, और फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सही है। और फिर कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ये मोस्टली फिडल एमसीक्यूज से फिडल बुक से, सही है, एमसीक्यूज बनाए थे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, और हर लाइन से बनाए थे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये जो है ना हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट एमसीक्यू से यहाँ पे टू टाइप ऑफ रेस्पायरेशन हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सेलुलर लेवल, सही है, जो कि आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उनको उसको हम सिंपली मैं बता दूँ, वो सेलुलर रेस्पायरेशन, सी। और दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन, जिसको आप लोग और मैं भी ब्रीथिंग जोलॉजी में कहता हूँ, सही है, और उसी नाम से बुलाता हूँ। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, तो वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी जो हम बाहर से लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑक्सीजन है, जो कि हम बाहर से लेते हैं। और कौन सा रिलीज होगा वो भी एक एमसीक्यूज मैंने बनाया था ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर, तो फर्स्ट हमारे पास सेल रिस्पायरेशन होता है, सेल में हमारे पास रिस्पायरेशन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि हम और ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन में रिलीज करते हैं। तो रिक्वायर्ड फॉर सेल रिस्पायरेशन, जो कि डी ऑप्शन है। विच गैस इज प्रोड्यूस इन सेल रिस्पायरेशन, तो प्रोड्यूस बता दिया, बी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन, तो सेल रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो जाता है जो कि हम फिर एक्सपायर करते हैं। 5 आप देख लें, सेल रिस्पायरेशन विच गैस इज इनहेल्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वही एमसीक्यूज लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर से आप लोगों से पूछा है। सेलुलर रिस्पायरेशन में कौन सा इनहेल होता है या कौन सा हम बाहर से लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो ऑक्सीजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन, ये भी हम सेलुलर को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन को भी कहते हैं, या ब्रीथिंग भी हम कह सकते हैं। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ऑर्गेनिज्मिक, ये तीनों एक ही नाम है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 आप देख लें, सेलुलर रिस्पायरेशन विच गैस इज एक्सहेल्ड इनटू द एनवायरनमेंट, कौन सा हम रिलीज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बता दिया। व्हाट इज एरिया कार्ड गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक प्लेस, दैट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, वो कौन सा सरफेस सही है या एरिया है जिसके थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें बिटवीन द बॉडी, ये भी एक एमसीक्यूज जो कि लाइन है, सही है। इसी तरह के लाइन्स बुक लाइन्स आते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड एनवायरनमेंट होता है, सही है। ये भी एमसीक्यूज आ जाए फिर डायरेक्टली हमने करना है। व्हाट इज रिस्पिरेटरी सरफेस, वो कौन सा एरिया में गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट टेक प्लेस, या ऑप्शन इज करेक्ट। 10 आप देख ले, वाई रेस्पिरेटर मस्ट बी ओवर 1 मिलीमीटर और लेस, सही, और थिन, तो इसका रीज़न क्या है, सही है। तो इसका रीज़न ये है कि डिफ्यूजन हमारे पास इसी इतना जो डायमीटर का ब्लड वेसल होता है उसी के थ्रू होता है, तो हमारे पास डिफ्यूजन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर 1 मिलीमीटर और लेस डिस्टेंस। 11 आप देख ले, हाउ मच मस्ट बी, ये वही एमसीक्यूज है। उसका आपको थिकनेस पूछे तो 1 मिलीमीटर और लेस, ये ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि फेडरल बुक में हमारे पास 7 नंबर पेज पे है, सही है। अच्छा, तो ये वाला 12 आप देख लें, ये तो हो गया नहीं। अच्छा, वाई आर रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी ओवर 2 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास एमसीक्यू स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही है, हमारे पास ये एमसीक्यू होना चाहिए था। इसमें ऑप्शन करेक्ट है, जो कि दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, 13 आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव, तो सब मैं ये सोच रहा था कि आप लोग को यहाँ पे ये सारे लिख लूँ। 5 6 to 7 है। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि इट मस्ट बी मोइस्ट, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मोइस्ट एंड परमिएबल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, सही। इट मस्ट बी मोइस्ट एंड परमिएबल, और ये क्यों, रीजन क्या है, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट, सही। और जो हमारे पास फर्स्ट वन है। फिर दूसरा है कि इट मस्ट बी थिन, सही, बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस, ये दूसरा। तीसरा हमारे पास है, इट शुड पोजेस, इट मस्ट पोजेस या इट शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया, ये भी होना चाहिए, लार्ज।
अब इसका रीज़न क्या है, ये भी मैंने एक एमसीक्यूज़ बनाया था। सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स नीड। अच्छा, फिर हमारे पास है दैट इट शुड पोजेस अ गुड ब्लड सप्लाई, गुड ब्लड सप्लाई भी होना चाहिए, सही है। और फिर लास्ट में हमारे पास है देयर शुड बी गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। ये क्यों? टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सर्फेस। तो ये कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज थे बता दी। अब इस एमसीक्यूज़ में आप देख ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रेस्पॉन्स मस्ट हैव। तो यहाँ पे हमारे पास इट शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया, बाकी रॉन्ग है, सही है। तो इसमें हमारे पास भी ऑप्शन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट हैव। तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑप्शन, क्योंकि मॉइस्ट होना चाहिए और थिन होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 आप देख लिया वाई रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया। वो क्यों, उसका रीजन मैंने बता दिया। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज। 16 आप देख लिया वाई रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत था। ए ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो रेस्पिरेटर मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 17 आप देख लिया, तो फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सर्विस मस्ट हैव। जहाँ पे हमारे पास ये वाला सिर्फ करेक्ट आ रहा है, आप देख लिया। अच्छा, 18 आप देख लिया, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सर्विस मस्ट हैव। जहाँ पे हमारे पास नन ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ये बाकी मैंने ऊपर बताया सही। 19 आप देख लिया व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, यहाँ पे बता दूँ ना कि लास्ट के जो एमसीक्यूज है ना ट्रिकी एंड डिफिकल्ट है, सही। ये फर्स्ट जो एमसीक्यूज है बहुत इजी व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी सर्फेस। तो ये वाला जो मैंने ऊपर पर एक्सप्लेनेशन बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट है, जो कि डी ऑप्शन। टुडे आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो ये हमारे पास टू ट्रैक में डिवाइडेड है या टू पार्ट में, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सॉरी ये ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 21 आप देख ले, तो फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। से हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज और नजल केविटी है। बाकी लैरिंक्स से नीचे जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा करें, नॉस्ट्रिल, जो कि अपर रेस्पिरेटरी में। 22 आप देख लिए इस रिलेटिव विद द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास नोज है। 23 आप देख लीजिए नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नजल केविटी इज प्रेजेंट। तो नजल केविटी हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। 24 आप देख लीजिए नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ये वही इससे रिलेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। 25 आप देख लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड। तो ये फिडल बुक से मैंने एक लाइन से 2-3 एमसीक्यूज बनाए थे, सही है। ये ह्यूमन नोज इज कंपोज ऑफ बोन। इसमें हमारे पास बोन होते हैं, हमारे पास कार्टिलेज होता है और हमारे पास फैटी टिश्यूज़ होते हैं। कौन से? फैटी टिश्यूज़। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफिशियल वार्निंग ह्यूमन नोज इज कंपोस्ट, मैंने बता दिया ऑलरेडी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 आप देख लिया व्हाट आर द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज कार। तो इसको उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अच्छा, और वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं? वेस्टिब्यूल जो हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ द नजल कैविटी नियर द नोस्ट्रिल, ये हमारे पास नोज है ना, ये मैंने नोज बना दिया है। यहाँ पे ये वाले जो दो है ना, ये हमारे पास, और इससे यहाँ पे ये वाले वेस्टिब्यूल्स है। अच्छा, व्हाट आर द इंटरनल हॉलो स्पेसेस इन नोज गार्ड। तो यहाँ वो हमारे पास कौन से वेस्टिब्यूल्स है। अच्छा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 29 आप देख लिया हाउ मेनी नजल केविटीज आर देयर। हमारे पास 2 नजल केविटीज हैं, ये सबको पता है। अच्छा, तो हमारे पास नज़ल केविटीज़ जो है ना वो 2 होते हैं, जो कि नज़ल सेप्टम के थ्रू जो एक बोन है, सही है, उसके थ्रू हमारे पास सेपरेट वे होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 आप देख लिया वेस्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है, सही है, एनारोबिक नहीं है। ये ऑक्सीजन जब नीड होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि बायोएनर्जेटिक में आपने पढ़ा है, सही है। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, सही है, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन भी यहाँ पे होता है, सही, ये आप ज़रूर लिखा करें। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं, एक ऑक्सीजन, सही, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और एक एनर्जी, सही है, एनर्जी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में बनते हैं। नीचे 2-3 एमसीक्यूज पर भी है। तो आप देख लीजिए एयर प्रेशर इन थोरैक्स इंक्रीजेज इन। तो हमारे पास एयर प्रेशर थोरैक्स में कब इंक्रीज होता है, जब हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो एयर प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से एयर फिर बाहर चला जाता है, सही है। अब इसके उलट आप ले लें, सही है, एयर प्रेशर इन थोरैक्स डिक्रीजेज इन, तो वो फिर इंस्पायरेशन होगा। और इसके भी कुछ रीजन है, फिर वीडियो लेंथी हो रही है, ये वो फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप देख लिए फ्रंट ऑफ रिब्स आर अटैच टू। तो फ्रंट ऑफ रिब्स हमारे पास ये है ना, मिड, ये मिड में क्या, ये रिब्स आ रहे हैं हमारे पास, मिड में हमारे पास ये स्टर्नम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखिए ईयर इनहेल्ड इन एडिशन टू द टाइडल ईयर्स। तो उनको हम, ये बुक लाइन है, ईयर इनहेल्ड इन एडिशन टू द टाइडल ईयर्स। टाइडल ईयर हमारे पास कितना है, इसका वैल्यू मैं बता दूँ 500 ml पर ब्रीथ, सही है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट। 34 आप देख लो रिंग्स प्रेजेंट किया विच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो कौन से फॉर्म में होते हैं, दैट इज इन सी शैफ्ट, जो कि सी ऑप्शन भी है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लिए 35 एमसीक्यूज ऑल आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। तो यह है हमारे पास पल्मोनरी टीबी, ये भी रेस्पिरेटरी जो कि लंग से रिलेटेड है, एम्फीसीमा भी अल्वेओलाई से रिलेटेड, लंग कैंसर वो तो ऑलरेडी नेम से जाहिर है,
ये रिस्पायरेटरी है। रिकेट हमारे पास एक बोन डिजीज है, तो इसमें ये जो है ना रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, तो रिकेट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 36 आप देख लें, हाउ मेनी फंक्शनल पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अच्छा 36 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं। एक है हमारे पास ट्रू, जो कि साउंड के लिए काम कर रहे होते हैं, और एक होता है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये 2 टाइप्स हैं सही है वोकल कॉर्ड के। अच्छा 37 आप देखें, स्ट्रक्चर दैट डज नॉट कंटेन कार्टिलेज, तो कार्टिलेज हमारे पास ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बाद नहीं होते, तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, जो कि डी है। 38 आप देख लिए, इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ लंग कैंसर इज काज्ड बाय, तो ये बुक लाइन है जो कि हमारे पास है, स्मोकिंग से 90% ऑफ लंग कैंसर काज होता है। अच्छा बाकी भी एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है फेडरल बुक में से, ये भी आप लोगों को बता दूं कि सिगरेट स्मोकिंग काज अबाउट 87%, जो कि हम 90 लेते हैं, ये वही पॉइंट है। सही है, पेज 18 आप देख लें इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में। अच्छा 39 आप देख लीजिए, ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, नेजल कैविटी हमारे पास 2 में डिवाइड होता है। सही है, ये आप देख लिए, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है 2। अच्छा 40 आप देख लें, फ्लूरा, लंग्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसमें हमारे पास इस तरह 2 मेम्ब्रेन, एक इनर एक आउटर, फिर उसमें हमारे पास अंदर एज ए शॉक एब्जॉर्बर जो काम करते हुए फ्लूरल फ्लूइड। सही है, ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन और ये प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ डबल लेयर्स आता है, फ्लूरा डबल लेयर मेम्ब्रेन है। तो 41 आप देख लें, नजल कैविटी इज लाइंड विद, 41 में हमारे पास ये कह रहे हैं कि नजल कैविटी की कंपोजिशन क्या है, तो वो हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 आप देख लें, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन आर एक्सेप्ट, तो हमारे पास अल्वेओलाई भी स्मूथ मसल से बना है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई भी, ट्रेकिया जो है हमारे पास स्मूथ मसल से नहीं बना, जो कि बी ऑप्शन है। 43 आप देख लें, गैसियस एक्सचेंज लंग इज लोकेटेड, गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अल्वेओलाई पे होता है, में होता है। सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 44 आप देख लें, द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वेओलाई, तो 44 आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अल्वेओलाई, तो ये हमारे पास इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 45 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज बाय स्मोकिंग, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग से काज होते हैं, ऊपर मैंने बताया भी था, और एक एमसीक्यू भी 90% ऑफ लंग कैंसर इज काज बाय स्मोकिंग, तो यहाँ पे हमारे पास एम्फिसीमा भी कुछ बुक्स में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। 46 आप देख लियो, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू लंग्स एज, तो ये बायो कार्बन जो कि 70% होता है। अच्छा 47 आप देख लीजिए, एक्सचेंज एल्वेओलाई टाइप ऑफ, तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन है, प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है। 48 आप देखिए, द लाइनिंग दैट सेपरेट एयर कंटेन इन लंग्स फ्रॉम वीनस ब्लड, तो ये एक ट्रिकी सा एमसीक्यूज है, वो ये है ना कि हमारे पास अल्वेओलाई होता है, और अल्वेओलाई में, और अल्वेओलाई जो गैसियस एक्सचेंज पर होता है वो थ्रू कैपिलरीज होता है। सही, वीनस ब्लड में कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के आउटर मेम्ब्रेन को हम एंडोथेलियम कहते हैं। सही, और अल्वेओलाई का तो वो है, वो यहाँ पे गिवन है कि वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अल्वेओलाई की कंपोजिशन स्क्वेमस एपिथेलियम है, जबकि कैपिलरी का वो एंडोथेलियम है। तो यहाँ पे आपने स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, जो कि बी ऑप्शन है। दूसरा कुछ भी इस पर आ रहा है, वो भी इसी तरह का है, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। सही है। अच्छा 49 आप देख लेते, फॉलोइंग ऑर्गन ओनली रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा है, बाकी तो नहीं करते, लंग्स। सही है। अच्छा 50 आप देख लीजिए, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रिस्पायरेटरी प्रोसेस, तो वो कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पायरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, और ये कौन सा पार्ट है, ये हैंड ब्रेन का एक पार्ट है। अच्छा 51 आप देख लीजिए, द फॉलोइंग ब्रेन इनक्लोजेस लंग, ऊपर बताया है फ्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम हार्ट को करता है। सही है, पेरिकार्डियम बोन को करता है, सॉरी पेरियोस्टियम, पेरिकार्डियम कार्टिलेज को करता है। सही है। 52 आप देख लिया, आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिजाइडिंग एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज इन साइज, और इसका रीजन क्या है, टू मेंटेन सॉरी, इसका रीज़न ये है ना कि आरबीसी, जब भी कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसमें आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, उसमें एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एरेथ्रोपायासिस, ये स्पेलिंग पर आप देख लें। इसमें फिर एक हार्मोन रिलीज होता है। सही है, जो कि किडनी से होता है, वो होता है एरेथ्रोपायोटिन, और वो किस चीज़ के लिए होता है, टू कंपेंसेट फॉर लोअर ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरनमेंट। सही है, तो ये आप देख लें इंक्रीज इन साइज होता है, जब भी कोई बंदा ऊपर जाता है तो वहाँ पे आरबीसी ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ताकि वो फिर कंपेंसेट कर पाए वहाँ पे। अच्छा 53 आप देखते हैं, अल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ लंग इज, तो आपको पता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है, जो कि नॉन सिलिएटेड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। सही है। अच्छा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 53 में हमारे पास क्या, ये बी ऑप्शन सही है।
अच्छा 54 आप देखिए, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस इज, तो ह्यूमन में हमारे पास 2 टाइप ऑफ पिगमेंट मौजूद होते हैं। सही, और रेस्पिरेटरी जो कि मोस्टली फिर हीमोग्लोबिन और फिर मायोग्लोबिन भी होता है। सही, एक ऑक्सीजन को स्टोर करता है और एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है। सही है। अच्छा, इनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स प्रोड्यूस, तो इनएरोबिक में हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती वहाँ पे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। सही है। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड एनिमल है, तो फिर एनिमल में ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज या जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्लस एनर्जी। सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 56 आप देख लो, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड पिगमेंट इन एनालिट्स, यहाँ पे एनालिट्स है, ये हमारे पास डी ऑप्शन हेमोएरिथ्रिन है। सही है। 57 आप देख ले, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ, तो ट्रेकिया हमारे पास 57 एमसीक्यूज आप देख ले, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट रट्टा लगाना है आपने, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 58 आप देखें, द वॉल्यूम ऑफ योर ब्रेथ इन एंड आउट ड्यूरिंग एफर्टलेस रिस्पायरेशन इज रिफर्ड एज, यहाँ पे हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, ये वाइटल वॉल्यूम और आइडल वॉल्यूम ये हम रिस्पायरेटरी में मैंने कभी नहीं सुना, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और वाइटल कैपेसिटी क्या, एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। सही है, ये वाइटल कैपेसिटी की मैंने बात की है। सही है, उसका डिफिनेशन क्या है कि एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। सही है। 59 आप देख लें, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज, तो 59 आप देख लें, 59 में हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। सही। अच्छा, 60 आप देख लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड, ये ऊपर बिल्कुल डिस्कस हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारा फंक्शन रेस्पिरेशन का कौन कंट्रोल करते हैं, मेडुला। 61 आप देख लें, राइट में द टोटल एल्वियोलर सरफेस एरिया इन लंग्स, इन बोथ द लंग्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई कितना है, जो कि वो है 100 एम स्क्वायर। सी। अच्छा, 62 आप देख लें, इन द लंग्स द एयर सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, तो ये ऊपर डिस्कस किया था कि स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, जो कि ए ऑप्शन है। 63 आप देख लें, द मूवमेंट ऑफ फ्लोराइड आयंस इनटू एरिथ्रोसाइट या इनटू आरबीसी फ्रॉम द प्लाज्मा टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इज नोन एज, तो ये हमारे पास हम इसको हम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं और क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। सही है। ये वो बाइकार्बोनेट वाले टॉपिक में फिटल टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन ये सिंपल एमसीक्यूज था। माउंटेन सिकनेस इज ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सही है। या ये जो माउंटेन सिकनेस है ना, इसको हम एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं, और इसमें ये फिर जो है ना हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाते हैं, हाइपोक्सिया, ये लो ऑक्सीजन की कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ये दो तीन और पॉइंट जो कि ज़हन में याद आ गए, कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को हम, इस फिनोमेना को हम हाइपर कैप्सिया कहते हैं। सही है। और डिक्रीज हाइड्रोजन आयंस को हम अल्कोलिसिस कहते हैं। सही है। तो ये भी आप याद रख ले फिर। सही है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। 64 में 65 देखिए, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लंग अकर्स इन अल्वेओलाई ए, कार्बन मोनोऑक्साइड पासिंग इज ड्यू टू, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन ये भी एक बुक लाइन है। 61 आप देख लें, एस्थमा इज काज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो एस्थमा हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से मोस्टली रिलेट करता है। अच्छा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 68 आप देख लो, फॉलोइंग डिजीज कैन बी फाउंड इन वर्कर्स वर्किंग इन मिल, तो ये भी आई थिंक के बुक में है। ये इसमें हमारे पास ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास टीबी और ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं। सही है। जो बंदे मिल में काम करते हैं वहाँ पे डस्ट होता है, सही है, वहाँ पे जो ना इस तरह के केमिकल्स होते हैं, तो उससे हमारे पास फिर ये ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, सिक्स आप देखिए, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज साइंटिफिकली नोन एज, तो फिर ऊपर बताया था हाइपोक्सिया हम कहते हैं। अच्छा, ये ब्रोंकाइटिस का तो यार है। सही है। आइटस जहाँ पे भी आ जाए ये इन्फ्लेमेशन होता है। सही है। तो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोलाई से रिलेटेड है। हाइपोक्सिया लो ऑक्सीजन है। सही है। और ये स्पैक्सिया, ये ब्लॉक एयरवेज, ये जो ये ट्यूब्स है ना, ये जो ब्लॉक हो जाए, इस फिनोमेना को हम स्पाइक्सिया कहते हैं। सही है। अच्छा, ये 71 आप देख ले, स्वेलिंग एंड इचिंग इन ब्रोंकाई इज अ सिम्पटम ऑफ ब्रोंकाई ए, नाम से जाहिर है ब्रोंकाई में है, तो ब्रोंकाई ब्रोंकाइटिस है। 72 आप देख ले, एम्फिसीमा इज मार्क्ड बाय, एम्फिसीमा का डिफिनीशन आपको अगर याद है तो यहाँ पे हमारे पास है कि डैमेज ऑफ अल्वियोलर वाल्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 72 आप देख लें, व्हाट चेंजेस में बी ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, तो जब ये रिस्पिरेटरी या ब्रीथिंग हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख लें, सफोकेशन इज काज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन, जो कि हाइपोक्सिया की वजह से होता है। अच्छा, ये सुन आप देख ले, व्हाट काज इज इंक्रीज इन रिस्पिरेटरी रेट, तो हमारे पास रिस्पिरेटरी रेट कौन से फिनोमेना से इंक्रीज होते हैं जो कि बिलो है, तो हमारे पास रिस्पिरेटरी रेट बी ऑप्शन तो इसलिए नहीं है, हम एलिमिनेशन प्रोसेस फर्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल आता है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज और इंक्रीज ऑक्सीजन से नहीं होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन से हमारे पास रिस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर,
और ये किस लिए, टू मेंटेन होमियोस्टेसिस एंड डिसिपेट हीट। सही है। तो ये वीडियो थी और ये 75 MCQ को एक्सप्लेन कर दी। और इसके बाद आप लोगों को चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद जो है ना दूसरा टेस्ट सपोर्ट एंड मूवमेंट का मैंने दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।